नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ड्रोन से हुई ब्लड डिलीवरी के बारे में। आपने खाने की डिलीवरी सुनी होगी कि फूड डिलीवरी हो गई स्विगी से, जोमैटो से, या आपने कभी अमेजोन से ऑर्डर किया हो, या फ्लिपकार्ट से किया हो, मिंत्रा से किया हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाया हो, कपड़े मंगाए हो। लेकिन क्या ब्लड की डिलीवरी आपने कभी सुनी? नहीं। जब भी कभी आपको ऐसी अवस्था हुई कि आपको ब्लड की जरूरत थी, तो या तो आप क्या करते थे, अपने रिश्तेदारों से, दोस्त यारों से पूछते थे, या हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, या ब्लड बैंक जाते हैं। उसके बाद आपको वहां जाकर ही मिल पाता है, उसमें भी अवेलेबिलिटी होती है आपको कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए। अब ये जो समस्या है, इसको दूर करने के लिए भारत में ये पहल शुरू की गई है। ट्रायल इसका सफल हुआ है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से क्या सप्लाई कर दिया गया, ब्लड सप्लाई किया गया। आज उसी के बारे में हम समझेंगे। तो शुरू करेंगे हमारा सेशन, जिसमें भारत में पहली बार हुआ है। तो भारत में पहली बार का इसका मतलब कि दुनिया में और भी जगह होता है? तो बिल्कुल होता है। अमेरिका में ये बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। यूरोप के कई देशों में अच्छे से इस ब्लड डिलीवरी हो रही है, ड्रोन के माध्यम से, बाकी माध्यमों से भी। तो ये एक पहली बार भारत में हुआ है, इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है कि यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है, आपका प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा का बैच नंबर 5, ये स्टार्ट हो गया है 11 मई से। इसमें अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 20 मई है, उससे पहले आप जाकर ले सकते हैं। इसका ओरिएंटेशन सेशन हो चुका है और भी बाकी आधुनिक भारत से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो आप इसको जल्दी से जाइए, एनरोल कर लीजिए। आपको कोड यूज करना है मनीष लाइव, तो आपको ये कोर्स 18,999 के न्यूनतम दाम पर मिल जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटीज पढ़ना चाहते हैं तो 100 दिनों की एनसीईआरटीज का बैच हमारी टीम लेकर आ रही है, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड मनीष लाइव यूज करेंगे तो 1499 का, इसमें सारे सब्जेक्ट्स की आपको एनसीईआरटीज भी पढ़ाई जाएंगी। और 22 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स भी दिए गए हैं, इन पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सब और भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अब हमारा जो मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। चर्चा में क्या है भाई? चर्चा में ये हुआ कि भाई जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको क्या कहा जाता है, तो ये एक ऐसी जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके द्वारा पुष्टि की गई कि हमने एक ट्रायल किया। उस ट्रायल में क्या हुआ, तो ब्लड को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भेजा गया है, जिसमें एक घटना ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत हुई है और एक नई दिल्ली के अंतर्गत हुई है। इसकी पुष्टि की गई है कि 10 यूनिट तक के ब्लड को पहुंचाया गया है ड्रोन के माध्यम से, इसलिए यह विषय चर्चा में आ गया। तो इससे पहले क्या कई देशों में हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। अमेरिका के कई प्रांतों में ये सेवा सुचारू रूप से चल रही है। यूरोप के बड़े बड़े विकसित देश जो हैं, फ्रांस हो गया, उत्तरी अमेरिका में कनाडा हो गया, या फिर अगर हम बात करें जर्मनी की, यहाँ पर ये सेवाएं देखने मिलती हैं। तो यहाँ पर ICMR का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट करके ये खबर दी कि भाई हमने एक सफल ट्रायल किया है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से ब्लड बैग को पहुंचाया गया है। तो इसमें आई ड्रोन का प्रयोग किया गया है, ये नाम याद रख लीजिए। आई ड्रोन पहल के तहत ड्रोन द्वारा ब्लड बैग डिलीवरी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो इनमें देख लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR की बात करें मैं थोड़ी देर में। ICMR कब बना था, किस तरीके से काम करता है, कौन सा मंत्रालय इसके अधीन है, कब इसको बनाया गया था, सारी चीजें हम बात करेंगे। लेकिन अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी आई ड्रोन पहल के तहत ड्रोन द्वारा क्या कर दी है, ब्लड डिलीवरी की है। 2 जगह ये हुआ है, और कहां कहां हुआ है? तो एक ग्रेटर नोएडा में हुआ है। उद्घाटन परीक्षण उड़ान ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो ग्रेटर नोएडा है, वहीं से उसके पास एक हॉस्पिटल में ब्लड पहुंचाया गया है। और दूसरा, ये ग्रेटर नोएडा का हॉस्पिटल है, और दूसरा लेडी हार्जिन मेडिकल कॉलेज जो नई दिल्ली में है, यहां से भी ब्लड सैंपल पहुंचाए गए हैं। तो नई दिल्ली से 10 यूनिट पूरे रक्त के नमूने लिए गए हैं। तो ये 10 यूनिट्स ब्लड को यहां पर पहुंचाया गया है, और ये सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है। इसके अलावा यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी, आई ड्रोन, इसको भी समझ लेते हैं। आई ड्रोन क्या है? तो प्रोजेक्ट आई ड्रोन जो है, ये ICMR ड्रोन रिस्पांस और आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए शुरू किया गया था। बेसिकली क्या था, जितने अगर हम बात करें भारत के इन राज्यों की, अगर हम बात करें यहां पर जो उत्तर भारत के राज्य हैं, इनके लिए तो बहुत अच्छे से मेडिकल सेवाएं हैं। लेकिन अगर हम उत्तर पूर्व राज्यों की बात करें, 7 सिस्टर स्टेट्स की बात करें, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, इन सारी जगहों पे अगर हम बात करें तो इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो उसके लिए ICMR का एक ड्रोन रिस्पांस और आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट करके एक प्रोग्राम था।
ने टीके और चिकित्सा आपूर्ति देने के लिए ड्रोन का उपयोग करने की व्यवहार्यता का आकलन किया था। तो ये वहां पर इसको फीजिबल यूज किया गया था। कहां पे? नॉर्थ ईस्ट में टीकाकरण के लिए तो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ब्लड सैंपल्स को पहुंचाने के लिए अभी तक नहीं किया गया। तो इसका सफल ट्रायल दिल्ली में और ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो ये प्रोजेक्ट आई ड्रोन उस तरीके से जुड़ा हुआ है आईसीएमआर का ड्रोन रिस्पॉन्स फॉर आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट। ये जो चीज है इसी को क्या कहा जा रहा है? आई ड्रोन कहा जा रहा है। तो आई ड्रोन में आपको जो शब्द देखने मिल रहे हैं वो ये है, क्योंकि वर्तमान भारत सरकार जो भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो उसमें नाम बहुत ज्यादा, जैसे उड़ान का नाम सुना होगा आपने। तो उड़ान में क्या था? उड़ान योजना उड़यन विभाग से थी कि भाई छोटे छोटे शहरों को प्लेन से कनेक्ट किया जाएगा, मतलब एयर फ्लाइट्स वहां पर होंगी। तो उसका उड़ान तो प्रोजेक्ट का नाम था, लेकिन फुल फॉर्म देखा जाए तो उड़े देश का आम नागरिक। वैसे ही यहां पर क्या लिखा है? आई ड्रोन लिखा है। तो आई से क्या हो गया आपका? आई से हो गया आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिर डी से ये जो है ड्रोन हो गया, आर से रिस्पॉन्स हो गया, और आउटरीच, ओ से आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो ये जो पहल थी आई ड्रोन के तहत ही इन्होंने कहां किया है? तो ग्रेटर नोएडा में और साथ साथ नई दिल्ली में जो हार्डिंज अस्पताल है, लेडी हार्डिंज अस्पताल, और जिम्स जो हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा का है, वहां से ब्लड सैंपल्स को पहुंचाया गया है। तो ये पहल टीकाकरण के लिए की गई थी, टीकाकरण नॉर्थ ईस्ट के लिए की गई थी। तो वही पहल है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका महत्व क्या है? तो रक्त की ड्रोन आधारित डिलीवरी देश के भीतर अंतिम मील डिलीवरी के समय को कम कर देगी। तो जो लास्ट माइल डिलीवरी है कि आखिरी में छोटे छोटे गांव कस्बों तक अगर रक्त को पहुंचाना है या किसी भी जगह पे पहुंचाना है तो उसमें ड्रोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी जो किया गया लगभग 35 किलोमीटर का डिस्टेंस ड्रोन ने ट्रैवल किया है और रक्त वहां पे पहुंचा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो इसको उपयोग कोविड-19 के समय काफी किया गया था। तो आई ड्रोन का उपयोग पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान अगम्य क्षेत्रों में टीका वितरण के लिए किया गया था, और इसी चीज को आगे ब्लड डिलीवरी के लिए भी किया जा रहा है। ये भूमि, द्वीप, तलहटी, पहाड़ी सहित कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में किया गया है। क्योंकि अब देखा जाए कि किसी डॉक्टर की टीम है, अब डॉक्टर्स की टीम को आप पहाड़ी क्षेत्र पर, कोई ट्राइब्स रहती है, मान लिया जाए कोई जनजाति रहती है, अब उस जनजाति का टीकाकरण करना है, अब पूरी मेडिकल स्टाफ वहां पर गाड़ी भी लेकर जाएगा तो पहाड़ियों में चढ़ कर जाना पड़ेगा। आप बात करें जैसे पातालकोट, एक जगह का नाम आपने सुना होगा, लगभग 700-800 फीट नीचे जमीन के वहां रहते हैं। अब उनको अगर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा मेडिकल स्टाफ को ऐसी सुविधाएं देनी होगी कि वो पत्थरों से उतरकर नीचे जाएं और वहां पर उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं। तो इन सारी जगहों पे जनजातीय लोग पर या ऐसे जो गांव कस्बे हैं जहां पर आम मेडिकल फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती हैं, उस जगह के लिए आई ड्रोन सुविधा काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। तो ये भूमि, द्वीप, जो आइलैंड्स है हमारे, तलहटी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र तथा जो कठिन भौगोलिक क्षेत्र हैं वहां पर यह सेवा उनकी आपूर्ति कर सकती है। आईसीएमआर के बारे में भी जान लेते हैं। ये जब शुरू हुआ था तब इसको आईसीएमआर नहीं कहा जाता था, 1911 में ये पहल शुरू की गई थी और उसके बाद फिर ये आईसीएमआर हुआ। तो इसके बारे में समझ लीजिए, ये जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में शीर्ष निकाय है। तो ये भारत के अंतर्गत जो बायोलॉजिकल मेडिकल रिसर्च है उसके लिए निर्माण करना, कोई नया अनुसंधान करना, उसका प्रचार करना, उसके लिए एक शीर्ष निकाय जो है, एक एपेक्स बॉडी है जो इस तरीके से काम करती है और दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। 1911 में भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन जब तत्कालीन जो भारत या सरकार या ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने इसको नाम दिया था इरफा। इरफा का मतलब होता था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इरफा कहलाता था। फिर जब भारत आजाद हुआ तो उसका नाम बदलकर 1949 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का नाम दे दिया गया। तब से ये अनवरत रूप से काम कर रहा है। अगर पूछा जाए किस विभाग के अंतर्गत आता है तो परिषद के शासी निकाय की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करते हैं, जो मनसुख मांडविया हैं अभी। इसके अलावा आईसीएमआर भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसको फंडिंग कहां से मिलती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग मंत्रालय के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के तहत काम करता है। और कोई भी तरह की रिसर्च करनी है, कोई भी तरह की गाइडलाइंस जारी करनी है, वो सारी चीजें ये एपेक्स बॉडी करती है, आईसीएमआर, जिसको 1911 में बनाया गया, 1949 में इसका नाम बदला गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी जो यहाँ पे हमने डिस्कस करी है। आपके लिए क्वेश्चन है ड्रोन रिलेटेड, यहाँ पे आपको बताना है डीआरडीओ की बात कर रहे हैं, जिसको डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सा मानव रहित हवाई वाहन, जिसको यूएवी कहा जाता है। यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल
व्हीकल। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो मानव रहित हवाई वाहन है, लक्षित ड्रोन नहीं है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। अभ्यास नहीं है, उल्का नहीं है, लक्ष्य नहीं है, निशांत नहीं है। ये आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, इसका आप आंसर देंगे। इसका सही आंसर कहां मिलेगा? तो सही आंसर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा लेक्चर की पीडीएफ भी वहां से मिल जाएगी। और भी कोई तरह के डाउट्स आते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेल आईडी है, ये इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक, किसी पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी कोई तरह के डाउट्स हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन रिलेटेड कोई दिक्कत है, बैच रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो भी पूछ सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 22 मई से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। मनीष लाइव कोड यूज करेंगे, 1499 में मिलेगा, जिसमें आपको सारी एनसीईआरटीज पढ़ाई जाएंगी। मतलब आप यूपीएससी का कोर्स करना चाहते हैं लेकिन आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, तो पहले आप इस कोर्स को भी अच्छे से देख सकते हैं, जिससे आपकी एनसीईआरटीज आपका बेस बना देंगी, फिर आप आसानी से आगे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी फाउंडेशन बैच अभी रनिंग है। आप 20 मई तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 11 मई वाला जो बैच है, बैच नंबर 5, अभी भी इसमें एडमिशन ओपन है, तो आप यूज कर सकते हैं मनीष लाइव। आपको कोर्स 18,999 का अवेलेबल हो जाएगा। और कोई तरह के डाउट्स आते हैं तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स है, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।